पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु और माता मरिया के अति प्यारे भक्तों, आज रोसरी प्रार्थना का 24वां दिन है। आइए हम संत लूकस के सुसमाचार से एक पाठ सुने। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार प्रभु का सुसमाचार। प्रभु की जय। ईसा बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ गए। उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। ईसा ने वहां पहुंचकर उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। तब वे पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेक कर उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, पिता यदि तू ऐसा चाहे तो यो प्याला मुझसे हटा ले। पिता यदि तू ऐसा चाहे तो यो प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। वे प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकाग्रचित्त होकर प्रार्थना करते रहे और उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटाते। प्यारे भक्तों, अगले 2 दिन में हम दुख के 5 भेदों पर मनन करेंगे। आज हम दुख के प्रथम 3 भेदों पर फोकस करना चाहते हैं। आपको याद दिलाने के लिए मैं तीनों भेदों के नाम एक बार सुना रहा हूं। दुख का 5 भेदों में से पहला भेद है गेत्सेमनी बारी में यीशु की प्राण पीड़ा। दूसरा भेद है प्रभु यीशु कोड़े मारे जाते हैं। और तीसरा भेद है यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट दबाया जाता है। तीनों को लेकर मैं संक्षेप में आपसे बातें करूंगा। सबसे पहले बारी में प्रभु यीशु की प्रार्थना। प्यारे भक्तों, पास्का भोज एवं यूकरिस्त की स्थापना के बाद यीशु अपने शिष्यों के साथ अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ प्रार्थना करने गए। ये पहली बार नहीं है। हर साल यीशु अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम में पास्का भोज खाया करते थे। हर साल अपने शिष्यों के साथ वहां प्रार्थना करने के लिए भी गए थे। लेकिन इस बार गेत्सेमनी बारी पहुंचकर अपने प्रेरितों के सामने यीशु घंटों प्रार्थना में लीन रहे। जिस दुख भोग के बारे में यीशु ने सार्वजनिक जीवन में 3 बार तक भविष्यवाणी की थी, यीशु अब उस दुख भोग को अपनी आंखों के सामने देखते हैं। यीशु अपने दुख भोग से डरते नहीं है।
वरन दुख भोग के प्याला को धैर्य से ग्रहण करने हेतु यीशु प्रार्थना करते। यीशु की प्रार्थना इतने ही है, पिता यदि तू ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। पिता यदि तू ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। प्यारे भक्तों, प्रभु यीशु अपनी प्रार्थना के द्वारा दुख, तकलीफ एवं कष्ट, पीड़ाओं के सामने क्रिस्तीय मनोभाव एवं व्यवहार को अपने अनुयायियों के लिए, हम सबों के लिए स्पष्ट करते। उनकी पीड़ा इतनी अधिक कष्टदायक बनी कि उनका रक्त पसीना जैसे टपकने लगा, जैसे हमने सुसमाचार में सुना। प्यारे भक्तों, अपनी प्रार्थना में प्रभु यीशु ने जरूर अवश्य याद किया अपने अतीत की कई घटनाएं। कैसे यरदन नदी में बपतिस्मा के वक्त पिता ने उनसे कहा था, तू मेरा परम प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूं। इतना ही नहीं, पिता ने उस पर अपने पवित्र आत्मा भी भेजा। तो परम प्रिय पुत्र होने के लिए यीशु को आज्ञा पालन करना भी जरूरी है। इसलिए परम प्रिय पुत्र होने का दाम आज्ञा पालन के माध्यम से यीशु प्रमाणित करते। इसलिए यीशु ने कहा, पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी। यीशु ने प्रार्थना में कहा, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे हटा दे। इस प्रार्थना में प्याला का अर्थ क्या है? यीशु की बारी की प्रार्थना में प्याला का अर्थ है, सबसे पहले अपने प्रिय शिष्य यूदास द्वारा पकड़ाया जाना, अन्यायी पिलातुस के द्वारा प्राण दंड की आज्ञा सुनना, कोड़ों का मार सहना, अपने सिर पर कांडों का मुकुट धारण करना, भारी क्रूस ढोकर कालवरी की ओर जाना। ये सब दुख के 5 भेदों में से पहला, दूसरा, तीसरा भेद है। फिर कालवरी पहुंचकर क्रूसारोपण और क्रूस पर 3 घंटों तक भारी शारीरिक पीड़ा सहते हुए मृत्यु। प्रभु यीशु जानते थे कि इन पीड़ाओं के आगे पुनरुत्थान और महिमा का नया सवेरा है। जैसा कि हर रात का अंत नए सवेरे से ही होता है। प्यारे भक्तों, बारी में यीशु की प्रार्थना और पिता की इच्छा के लिए प्रार्थना पूर्ण आत्मसमर्पण हमें याद दिलाता है, हमें संदेश देता है कि हमें कष्ट पीड़ा से भागना नहीं है, वरन प्रार्थना करते हुए उनका सामना करना है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु
अपने पवित्र आत्मा के साथ हमारे पास अवश्य आएंगे और हमें दृढ़ता और शक्ति प्रदान करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें कि क्रूसित महिमावान प्रभु, तेरी कृपा से हमने अभी तेरे दुख भोग के रहस्यों में चिंतन किया। तूने जैसे अपने पिता से दुख भोग का प्याला को खुशी खुशी स्वीकार किया और अपना जीवन का बलिदान से पूरा किया, वैसे प्रभु जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आते हैं, जब हम लोग निराश में डूबते हैं, तो अपने आत्मा के द्वारा हमारे पास आइए, हमें भी धैर्य बंधाइए, हमारे अंदर यह धारणा दृढ़ कर दीजिए कि हम भी तेरे समान ईश्वर के परम प्रिय पुत्र पुत्रियां हैं और दुख और कष्ट और सफरिंग ईश्वर के पुत्र या पुत्री प्रमाणित करने के लिए आवश्यक दुख है, आज्ञा पालन है। और दुख तकलीफ में हम अकेले नहीं, बल्कि तू विशेष रूप से अपनी आत्मा भेजकर हमारे साथ हमें ऐसा दृष्टिकोण प्रदान कर, ऐसी दृढ़ धारणा प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जय यीशु।